नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो का लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए उसके पहले एक चीज लिखिए कि इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h देन डिस्टेंस इन t सेकेंड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0। और ये जो डिस्टेंस इन t सेकेंड है इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो इन टी सेकेंड है इसी को आप ऐसे भी मान सकते हैं, और फर्स्ट टी सेकेंड, दोनों बातें एक ही हैं। किसी गिरते हुए पिंड के लिए, किसी गिरते हुए ऑब्जेक्ट के लिए दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना। सिंपली ड्रॉप किया गया। क्या है पूरी बात, पूरी कहानी, जरा इधर बना लिया जाए और इधर लिखा जाए। ठीक, इधर बना लिया जाए, इधर लिखा जाए तो मजा आएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत। क्या खूबसूरत, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ। यहां बना लिया जाए, यहीं से चलिए, ये बना लिया गया हाइट h। कह रहे हैं कि ये जो है पार्टिकल ड्रॉप हो रहा हाइट h से, तो डिस्टेंस इन t सेकेंड में क्या होगा भैया। जब ये ड्रॉप किया जाएगा तो ठीक है, तो चाहे फर्स्ट t सेकेंड कहे, चाहे यानी जैसे 1 सेकेंड में या फर्स्ट 1 सेकेंड में बात एक ही है, 2 सेकेंड में या फर्स्ट 2 सेकेंड में बात एक ही, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यह हो जाएगा भैया क्या, h, किसमें, t सेकेंड में। ये दूरी हम मान ले रहे हैं, ये गिरता हुआ पार्टिकल और यहां से यहां तक डिस्टेंस हम लोग बना ले रहे हैं। जरा अलग कलर से इसको बनाया जाए, अलग कलर, अलग होना चाहिए एकदम, बहुत मजा आता है जब, है ना। ये पार्टिकल क्या किया गया, यहाँ पे सिंपली ड्रॉप कर दिया गया, और यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है आपसे पूछा गया h। ठीक, इसको क्या मानना आपने, h। h किसमें, इन t सेकेंड, या इसी को कह दीजिए फर्स्ट t सेकेंड। सेकेंड को हम लोग क्या लिख रहे हैं, s लिख रहे हैं ना, तो सिर्फ s ही रहने दीजिए, इन t सेकेंड। चलिए, यानी ड्रॉप पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बन रहा है, यानी h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टी सेकंड में ऊपर से जितनी हाइट कवर होगी वो क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू स्मॉल h इज इक्वल टू, इसके लिए आंसर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब हम यहां लिख देंगे h, जो हाइट कवर हो रही है, डिस्टेंस लिखा है ना, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, ये जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम h माने तो वो हो जाएगा क्या, यहां पे हाफ जी टी स्क्वायर। और हाफ जी टी स्क्वायर में अगर हम जी को 10 ले लें, जी को कितना ले लें, 10, तो मामला क्या हो जाएगा, अब ये 5 टी स्क्वायर। बहुत सही, अब ये आपने इसको नोट कर लिया अच्छे से। हमें पढ़ना है ऑड नंबर। ऑड नंबर तक कैसे पहुंचा जाए, तरीका बड़ा सिंपल है। ठीक, चलिए अब सवाल यह है कि अगर आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, तो आप क्या लिखेंगे, मान लेते हैं h1। ये फार्मूला हो गया, ये तरीका हो गया, आप समझ गए कांसेप्ट, पूरी कहानी समझ गए। तो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 5 टी स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5, ठीक, इंटू टी स्क्वायर, यानी 5 मीटर। मीटर में है सारा मामला। ठीक, इसी तरह से डिस्टेंस इन, या फिर ये कहा जाए डिस्टेंस इन फर्स्ट टी सेकेंड, यानी फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, बात एक ही है, ठीक है ना। यानी फर्स्ट टी सेकेंड या फर्स्ट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये भी बात एक ही है, ठीक है। अब कहा जाए फर्स्ट डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, इसको हम h2 कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी 5 और ये t स्क्वायर 5, चलिए 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 20 मीटर। चलिए अब आती है बात किसकी, डिस्टेंस इन, इसी तरीके से ये इतनी बात, ये तो लिखा ना 3 सेकेंड, h3 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 बराबर 45 मीटर। ठीक, इस तरीके से आपसे कहा जाए इन फर्स्ट 4 सेकेंड या सिर्फ 4 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम आए यहीं रहेंगे, कहां जाएंगे, ठीक है ना। 5 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 80, बहुत सही। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई संदेह नहीं, ठीक है, ये एकदम क्लियर है। और यही चीज हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि ये जितना यहां जाएगा लास्ट के, तो कोई पार्टिकल यहां से ये जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो अपने, यानी ये है कि इसका क्या, यानी इन फर्स्ट टी सेकेंड, तो इसके लिए ये बन जाता था, यही दूरी जो h है वो क्या बन जाती थी, लास्ट टी सेकेंड। अगर कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है और एकदम लास्ट टी सेकेंड में, इसके लिए भी हाफ जी टी स्क्वायर आता था। ये किसमें, लास्ट टी सेकेंड में, एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। ये सब बातें हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से मामला सेट है। हमें पढ़ना था ऑर्डर नंबर।
अब ये ऑड नंबर क्या होता है जरा इसको समझते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से। चलिए अब इस बातों को नोट करते हुए आप हम लोग कहां चले चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चले चलेंगे सीधा गैलीलियो के पास, देखते हैं वो क्या बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए एकदम आराम से। चलिए गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, पेज नंबर किस पे दिया हुआ, 50 पर। पेज नंबर 50 पर एग्जांपल है 3.6 गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक, चलिए पढ़ते हैं जरा ये क्या है। द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इतनी बात समझ आ रही, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम उन्होंने बोल दिया। देखिए क्या बोल दिया, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बहुत सही, बस भाई ठीक है ना। यानी द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड या ट्रेवर्स जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है ना, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है ना, टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से गिर रही है वो, रेस्ट से, कहां से, रेस्ट से। एकदम क्लियर कट, एकदम सारी बातें होनी चाहिए। यह रेस्ट से इस तरह से गिर रही है। चलिए कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस जो तय करेगी, बात को समझिए, यानी डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बॉडी, ठीक है ना, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर, उनके बीच में जो रिलेशन होगा ना, कह रहे हैं स्टैंड टू वन अनदर इन सेम रेशियो, ठीक उसी तरीके का रेशियो होता है जैसा कि नंबर बिगिनिंग विथ यूनिटी, जैसा कि ऑड नंबर है ना, नंबर्स बिगिनिंग विथ यूनिटी ऑड नंबर होगा ना, एज ऑड नंबर, यहां पे एज ऑड नंबर रेशियो एज दी, ठीक है ना, इस सेंटेंस को पूरा लिखिए, एज द ऑड नंबर्स रेशियो एज द ऑड नंबर्स। अब सही हो गया, ठीक है ना, जैसा कि 135 जो ऑड नंबर का रेशियो होता है, ऑड नंबर में कौन सा रेशियो आएगा भैया, 1357, इस तरीके से, ठीक यही रेशियो कह रहे हैं, ठीक इसी तरीके का अनुपात, ठीक इसी तरीके का रेशियो ये भी होगा, कौन सा, ये वाला, कि अगर एक इंटरवल टाइम टी इंटरवल में, यहां मान लेते हैं टी में, ठीक, नेक्स्ट टी में, फिर इस तरह से नेक्स्ट टी में, इसको समझिए जरा सा एकदम आराम से, पूरी बात फिर से बना रहे, थोड़ा इसको एकदम क्लियर कट होना चाहिए पूरा मामला। ये ऐसे हमने बना लिया, देखिए ये फ्री, यहां से ड्रॉप हो रही बात, ये इतना रहा, इतना कह रहे हैं कि ये क्या है, टी टाइम में अगर ये H1 चलता है, फिर अगले टी टाइम में ये चलता है H2, ये टी में, यहां कहां से, ये यहां से टी में, फिर ये यहां से टी में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, याद रखिएगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बात को समझिए। अगर ये 1 सेकंड में H1 तो अगले 1 सेकंड में H1, फिर इसी तरह से अगले टी सेकंड में H3। तो जो ये दूरियों का जो रेशियो आएगा ना, डिस्टेंसेस का जो रेशियो आ रहा है, वो बता रहे हैं कितना आता है, ये जो दूरियां हैं जो कवर हो रही है H1 H2 H3, ये होता भैया, ये जो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है H1 H2 H2 और यहाँ पे H3, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप पाएंगे डॉट 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 आगे इज इक्वल टू 1 3.5 डॉट डॉट, इस तरीके से आगे आपको मिलता जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये डिस्टेंस जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रही है वो, ठीक, किसी बॉडी से जो कि फ्री फॉल है, ठीक है, यानी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टैंड टू वन अदर इन सेम रेशियो, ठीक उसी रेशियो में होती हैं या होंगी जैसे कि ऑड नंबर का रेशियो होता अगर वो 1 से स्टार्ट होता हो, है ना, लिखा ना बिगिनिंग्स विथ, प्रारंभ होता कहां से, इकाई से, इकाई का मतलब 1 से, 1 3 5 7, जो एक नंबर से स्टार्ट होकर जो रेशियो ऑड नंबर्स का होता है, ठीक वही रेशियो जो इनका रेशियो ना, ऑड नंबर का रेशियो जो होता है, ठीक वही रेशियो होगा इनकी डिस्टेंसेस का, है ना, जो इक्वल इंटरवल्स में तय होंगी, इनकी डिस्टेंसेस का जो इक्वल इंटरवल्स में कवर होंगी, ठीक है, H1 H2 H3 का, ये बात ये बता रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं जरा देखते हैं कैसे ये बात सही है ना, कैसे ये बात सही है। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अगर आपको एक फार्मूला लिखना हो, इसका फार्मूला बनाना हो कि डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो कैसे बनाएंगे, इसको लिख लीजिए जरा एक फार्मूला, वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, बहुत बढ़िया लिखेगा, है ना, फॉर्मूला सीधे सीधे, बाद में उसका प्रूफ अभी हो जाएगा, ठीक है ना, पढ़ते समय ही लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम फॉर फ्री फॉल, डिस्टेंसेस, है ना, इन
इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक। या इसी को बोलते क्या, देखिए ये 1 सेकेंड, तो ये दूसरे सेकंड में, ये तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, या इसी को बोल देंगे हम लोग क्या, या फिर nth सेकंड, डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर nth सेकंड, ठीक। फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए क्या, Sn इज इक्वल टू कितना, Tn, UTN नहीं Tn, 5Tn स्क्वायर, 5Tn स्क्वायर माइनस का फिर 5 इंटू Tn माइनस 1 का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा लफड़ेबाजी वाला धंधा नहीं अपने पास, ठीक। एक फॉर्मूला क्या था अभी हम लोगों ने सीखा, ये दूरी आपको पता चल गई, ये देखिए ये आपको एकदम क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला पहले लिखिए, ये कहानी, इनका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं हम लोग। इसको पहले भाई देखिए, इसकी जो थेसिस है, जो थियरी है इनकी, जो हाइपोथेसिस है, जो संकल्पना है, जो गणना है, पहले उसको लिख लें, फिर इसके बाद एग्जाम्पल से सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए आप पहले, पूरी बात इतनी। चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा ये कैसे क्या बताना चाह रहे हैं और कैसे इनका जो रेशियो है वो 1:3:5 का आता है, ठीक है ना। चलिए इसी को हम लोग एकदम आराम से करते हैं। आज मेन काम यही था ही, है ना, और तो कोई दूसरा काम हम लोग के पास है ही कहाँ इसके अलावा, भाई पढ़ाई तो मेन काम है कि नहीं। चलिए तो हमसे कहा जा रहा है कि यहां से यहां तक, थोड़ा छोटा छोटा ले लो तो समझ में आएगा ज्यादा। ये यहां से पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया और कह रहे हैं कि ये h1 है इन 1 सेकेंड, किसमें, इन 1 सेकेंड इधर की तरफ। फिर ये देखिए यहां से यहां तक कह रहे हैं ये h2 है इन किसमें, 2 सेकेंड में, नहीं नेक्स्ट 1 सेकेंड। हम ऐसा एग्जांपल की तरफ ले रहे हैं, ये अगर 1 सेकेंड में तो ये लिख रहे हैं इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड, इसको ऐसे लिखिए इन। ठीक इसी तरह से यहां से आपने इसको दिखा लिया, यहां ये दिखा लीजिए, थोड़ी दूरी बढ़ती जाती है, ये 3 इन नेक्स्ट 1 सेकेंड। जरा इन दूरियों को हम निकाल के चेक करें, हमें ये दूरी और ये दूरी चाहिए, कैसे आएगी, ये दूरियां कैसे निकलेंगी, h1 इन 1 सेकेंड। तो अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 1 अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो h इन t सेकेंड क्या आता था भैया, h इन t सेकेंड हाफ g t स्क्वायर, या इसको हम लोग पढ़ते थे डिस्टेंस इन फर्स्ट t सेकेंड। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक। चलिए क्या हो जाएगा, यानी h1 जी, ये h1 आ जाएगा, यानी यहां से यहां तक क्या है, एक अलग कलम से बना ले रहे हैं, यानी ये अलग कलर से h1 है। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो इसका h1 है वही इसका h1 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये जो पढ़ रहे हैं कि यहां से फर्स्ट t सेकंड जो आप करें, या कुल दूरी 2 सेकंड में, भाई ये 1 सेकंड ये गया, 1 सेकंड ये गया, ठीक, तो यानी यहां से यहां ये क्या आ गया, h2 आ गया। ठीक इसी तरीके से आप ये देखिए, आप यहां से फिर आप चलिए जाइए यहां तक, क्लियर है एकदम बात, यानी ये है h2 नहीं, ये h2 है ना, इसको h2 आपने पहले से मान लिया, इसको h3 मान लिया, तो इसको क्या मान लीजिए h2 डैश, चलिए इसको भी h1 डैश, ये h1 ये आपस में बराबर है, इसको कह दीजिए h3 डैश। अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एकदम समझ में पूरी बात एकदम आराम से आ रही। चल अब आगे चलते हैं, h1 डैश हम निकाल लें, कितना आ जाएगा, इसी को कहते हैं 5t स्क्वायर। जब तक हमसे g की वैल्यू 9.8 नहीं कहेंगे तब तक हम लोग एकदम वही है ना, लापरवाह किस्म के आदमी। कहा जब तक कहा ना जाता तो करते कहां है, जब तक आदमी, जैसे टीचर कहेंगे पढ़ो तो पढ़ेंगे, मम्मी कहेंगे पढ़ो तो पढ़ेंगे, पापा कहेंगे पढ़ो तो पढ़ेंगे, अपने मन से करता ही कोई काम नहीं, ठीक है ना, ये हमारी टेंडेंसी है, वो हमारा अधिकार भी है भाई, जबरदस्ती कोई काम नहीं। चलिए h1 5t स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हमको याद है, अभी ये 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में ये हम कर रहे हैं, और यहां जब देखेंगे तो यहाँ इतने, ये दूरी कितने कवर हो जाएगी भैया, ये दूरी कहेंगे ये हो जाएगी 1 सेकंड में, इसको यही लिख लीजिए h1, और टाइम कितना लग रहा है इसको 1 सेकंड, इसको h2 टाइम कितना 2 सेकंड, यहां से यहां तक 2 सेकंड, जाहिर सी बात है भाई, ये 1 सेकंड ये 1 सेकंड ये कितना 2 सेकंड, और ठीक यहां से यहां तक कहेंगे इसको लिख लीजिए 3 सेकंड में, h3 इन 3 सेकंड, क्लियर है, h2 यहां इन 2 सेकंड,
पूरा सेंटेंस बनाना हो तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार लोग हैं मेरे ख्याल से, एकदम पूरी उम्मीद है और अच्छी बात है ये। इतनी बात क्लियर है? चलिए h1 डैश क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर यानी 5 मीटर। चलिए h2 डैश कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है, यहां से यहां ये 2 दूना 4 5 20। चलिए h3 डैश इज इक्वल टू कितना आ जाता है 45 मीटर, 9 5 45 मीटर, यानी ये दूरियां आपको पता चल गई सारी। ठीक, अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि ये h2 निकाल कर बता दीजिए जो नेक्स्ट 1 सेकंड में चल रहा है, इसको कैसे निकालेंगे बताइए भाई। बड़ा सिंपल है, देखिए इस दूरी में से इस दूरी को माइनस कर दीजिए तो ये दूरी बचेगी एकदम आराम से। अरे हाथ लगा दिया कैसे दिखेगा, ये देखिए ये दूरी में से, देख रहे हैं आप एकदम आराम से, ये दूरी माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा सिर्फ इतना बचेगा, h2 बचेगा। बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यानी सिर्फ इतना हमें चाहिए, सिर्फ इतना हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप h2 चाहिए तो आप कह दीजिए कि h2 डैश यहां पे माइनस का h1 डैश, और आपको h1 पता है, ठीक, h1 और h1 डैश आपको पता है, कोई दिक्कत कोई शक कोई बात नहीं। चलिए बहुत सही, तो इसका मतलब h2 हमें चाहिए, तो हम क्या लिख रहे हैं, यानी h1 जो कि h1 इज इक्वल टू h1 डैश है, इसको लिख दीजिए 5 मीटर। चलिए अब आगे चलते हैं, h2 चाहिए, क्या लिखेंगे h2 डैश माइनस का h1, बहुत बढ़िया, कितना h1 या फिर h1 डैश दोनों बराबर ही हैं तो रख दिए। कितना लिखते हैं यहां पे h2 डैश कितना है 20 मीटर, बहुत बढ़िया। h1 कितना है -5 बराबर 15 मीटर, यानी h2 दूरी कितनी हो गई 15 मीटर, यानी पहले ये कितने चला 5 मीटर, तो अब इसमें नेक्स्ट 1 सेकंड और में कितना चल जाएगा 15 मीटर। कह रहे हैं नेक्स्ट h3 बताइए, ये वाली दूरी चाहिए थी, बहुत ध्यान से बात समझिए, यानी यहां से कितना माइनस कर दें, ये वाली माइनस कर दें, देखिए यहां से ये वाली माइनस कर दें तो ये आपको पता चल जाएगा, यानी ये है h3 डैश, h3 ये क्या है, ये दूरी h3 इक्वल टू क्या लिख दें h3 डैश में से माइनस कर दे h2 डैश। एकदम क्लियर हो गया, आप तो पूरा खेले समझ में आ गया, पूरी गणितन की आ गई, कैसे, यानी देखिए h3 इक्वल टू क्या निकाल ले रहे हैं आप, h3 कह रहे हैं डैश में से आप माइनस करेंगे h2 डैश, और आपको पता है h3 डैश कितना है, कहेंगे 45 माइनस का ये कितना है 20, आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे यहां पे देखिए बहुत ध्यान से, आंसर कितना आ जाएगा सीधे सीधे 45 माइनस 20, हाँ ठीक, कितना आ जाएगा 25 मीटर, भाई ये 5 है ये 4 है, ठीक है 25 मीटर, यानी h1 h2 h3 ये कितना अलग अलग है, यानी ये दूरी जो है h1 वो कितना है 5 मीटर, h2 कितना है 15 मीटर। अब इसको देखिए अलग कलम से लिख रहे हैं एकदम, h1 आपने कितना निकाला भाई साहब बताइए, कहेंगे 5 मीटर, ठीक, h2 कितना निकाला, कहेंगे ये h2 ये, अच्छा ये इक्वल टू, हाँ ये कितना 15 मीटर, ठीक, इसके लिए कितना कहेंगे यहाँ पे 25 मीटर। अब कह रहे हैं इनका जो रेशियो जरा इसको चेक कर लीजिए, है ना, तो इसका मतलब अब हम h1 h2 h3 का रेशियो लिख सकते हैं, ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चली गई दूरियां हमको एकदम मिल गई, एकदम आराम से मिली हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, इसका हमने निकाला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब आती है बात क्लियर है एकदम बिल्कुल। चलिए अब हम कह रहे हैं रेशियो लिखेंगे, किसका रेशियो, हम क्या लिखने जा रहे हैं अब रेशियो, जैसा कि गैलीलियो साहब ने इस पे खूब काम किया, एकदम कांस्टेंट एक्सेलरेशन और बॉडी को फ्री फॉल में जितना अध्ययन यानी जितनी स्टडी गैलीलियो ने की वो बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत ज्यादा स्टडी, ऐसा नहीं हम कह रहे कोई और ने नहीं की, न्यूटन तो उनके भी भैया थे, ठीक है ना, इसका मतलब गैलीलियो साहब ने बहुत मेहनत करी इस पे, हम भी लोग करेंगे, उन्हीं के काम पे मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए रेशियो की बात कर लेते हैं, तो h1 h2 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 h3 डॉट 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 इस तरह से आप निकालते जाएंगे,
ठीक, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है 5, फिर H2 25, नहीं 25 पहला ही कहा, H2 ने कितना आ जाएगा ये H1 H2 H3 और यहाँ पे लिख देंगे तब 15 और यहाँ पे लिख देंगे 25। चलिए डॉट 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 इस तरह से आगे भी निकालते जाएंगे। अब इनका रेशियो कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम 5 से डिवाइड कर दें पूरे में, तो क्या आ जाएगा ये देखिए 1 5 3 15 5 5 25 5 7 35, एकदम कोई दिक्कत, यानी H1 H2 H3 का रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 135, ये स्टार्ट होते हुए ये आ रहा है। बहुत बढ़िया, ये गैलीलियो साहब ने बताया था, हम नहीं बता रहे हैं, याद रखिएगा हम कुछ नहीं बताते, जो किताब में लिखा है बस वही बात बता रहे हैं। हमको क्या पता, नीट एग्जाम में जो सवाल आया उसको लगाने का तरीका बता देते हैं कि ये इस वाली किताब में पढ़े थे इस तरीके से लगेगा। हर सब्जेक्ट में हम यही करते हैं, हमको क्या पता, बात समझिए, है ना। ये H1 H2 H3 इस तरीके से आ गया, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए सवाल, यानी H1 H2 H3 आ गया, ठीक, ये पूरी कहानी हो गई, एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये H1 H2 H3 ये इतना आसानी से ऑप्शन में लिखा मिल जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन ये इतना आसानी से लिखा मिलता नहीं ऑप्शन में, सवाल पूछा जाता है ऑप्शन में कहानी कुछ और लिखते हैं। चलिए अब आप इसको देख रहे हैं H1 और H2, तो बताइए H1 और H2 में क्या रिलेशन है, यही लिख दें किनारे, किसको रफ कर दें। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, इस पूरी बात को नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इस फिगर को हम मिटाएंगे जो एकदम साफ साफ बना हुआ है, यहां पर रेशियो वाला टर्म देखेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए एकदम आराम से। चलिए आगे चलते हैं, देखिए H1 और H2 में क्या रिलेशन है ना, H1 और H2 में, ठीक ना। देखिए ये कितना, अगर इसको हम मान लें कि ये H0, ठीक, ये कितना है H0, ये H0 क्या है मानेंगे, कोई जबरदस्ती का काहे लिए मानेंगे, हटाइए, ऐसा एनसीईआरटी वाले किए हैं, वो टेबल सीधे बना लेंगे, छोड़िए, ठीक। H1 H2 में क्या रिलेशन है, चलिए देख लेते हैं। यहां से देखिए रिलेशन, यहां से या फिर यहां से, दोनों बात बराबर है, ठीक। आपके पास कहा जा रहा है कि H1 इतना रेशियो पूछा गया, H1 में कितना है, कहेंगे 5 मीटर, H2 कितना है, कहेंगे 15 मीटर, तो दोनों में रिलेशन क्या है, यानी रेशियो कितना होगा, कहेंगे इस तरह से कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये देखिए 5 3 15, यानी यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1/3। तो क्या इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, देखिए ये पहला है, पहला हम बता रहे हैं, जो ऑप्शन जिस तरह से लिखे रहते हैं ऑप्शन में वो 1/3 मिल गया, यानी H1 अपान H2 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब हम कह सकते हैं H1 इज इक्वल टू कितना, देखिए H1 अपान H2 लिखा है ना, यानी H1 इज इक्वल टू कितना, H2/3, कोई दिक्कत, या फिर इसी को लिखा रहेगा H2 इज इक्वल टू 3H1, कोई दिक्कत, इतनी बात क्लियर। चलिए नंबर 2, आपसे कहा जा रहा है H1/H3 कितना, कहेंगे 5 है और ये नीचे वाला 25, ठीक, मीटर में है, मीटर मीटर गए, ये कितना आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कहेंगे H3/5, या फिर ऑप्शन क्या मिलेगा H3 इज इक्वल टू 5H1, कोई दिक्कत। चलिए नंबर 3, देखिए रेशियो के ऑप्शन इस तरह से लिखे रहेंगे, या तो इस तरह से या तो इस तरह से, ये ना, ये रेशियो के ऑप्शन है, अभी बताते हैं इससे कैसे लिखा जाता है, घबराइए मत, पहले सीख तो ले, ठीक। अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर आ जाइए H2 अपान H3 करना हो तो क्या होगा, ये देखिए 15 और यहाँ कितना 25, कितना आ जाएगा 3/5, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए H2, यहां लिखा आपने H2 इक्वल टू कितना, देखिए ये H2 है, H3 क्या 3H2/5, या फिर आपसे कहा जाए H2 इक्वल टू कितना, कहेंगे 5, ठीक है ना, ये 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/3H3, ये H2 दोनों जगह हमने लिख दिया, यही तो गलती लिख गई, ये H2 रहेगा तो ये H3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा H3, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कह रहे हैं कि H3 हमें चाहिए, तो H3 चाहिए तो ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन में इस तरीके से भी लिखे हैं कि ये बताइए रेशियो में है, तो कहेंगे हाँ। और इसी तरीके से 2011 या 2012 में सवाल आया था, या शायद उस वही आगे पीछे इसी तरीके से आया, पूरा याद नहीं आ रहा, 19 में की ऐसी, तो ये इसी तरीके से ऑप्शन दिए थे, ठीक है ना। ये भी सही है, ये चीज यही है। अब कैसे है देखिए, इसको अगर इस तरीके से लिखा H1:H2 H3, इसका मतलब समझ लीजिए यहां पे, ठीक। इसको यहां पे हम समझते हैं क्या लिखा है, H1:H3, H1:2 यानी H1 रेशियो H2 रेशियो H3, यहाँ पे 1:3:5 इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसका जो मतलब है वो है H1/H2। H1/H2 जब भी करेंगे तो H1 के बाद 1, 2 की जगह यहाँ 3, क्या हो जाएगा 1/3, इस तरह से लिख लिया जाता। तो यानी अब फिर से वही चीज बन गई वापस, H2 = कितना 3H1। कोई दिक्कत, ये रेशियो तो रट लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में बदल जाता है तो घबरा जाते हैं, कहते हैं अरे यार कैसे लगेगा पता नहीं यार, हे भगवान क्या पूछ दिया पता नहीं मालिक, है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलिए H1 अपन यही सब तो सीखना है, अपन को क्या दिक्कत है भाई। अगर ये सब नहीं सीखेंगे तो कैसे वहां जाएंगे, तो क्या करेंगे, खाली आज जाने से कोई मतलब नहीं है, है ना। कुछ लेके जाइए, ज्यादा ठीक लगेगा। H1/H3, हमारे यहाँ वाले तो कट्टा कट्टा लेके जाते थे पहले एग्जाम देने, परीक्षा, है ना। चलिए आप क्या जाएगा H1/H3, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और ये देखिए H3 का यह है H1/H3, 1/5 इस तरह से लिख लेंगे। घबरा जाते हैं आप लोग खाली ऑप्शन देख के, बहुत से बच्चे एकदम गलत कराते हैं, पता नहीं क्या दिया। अब वास्तव में इनकी गलती थोड़ी है भाई, अगर देखिए अगर ये चीजें अगर नहीं आ रही हैं तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है भाई साहब, एकदम 100% उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं। जब वो पढ़ना चाहा या जब पढ़ाया जा रहा था ये चीजें नहीं समझ में आ रही थी तो पूछना चाहा तो वो नहीं पूछ पाया। क्यों? क्योंकि भीड़ थी वहां पे, लोग हंसते मजाक उड़ाते, टीचर कहता यार ये तुम्हें नहीं पता, कहते हैं लोग, हालांकि कुछ लोग बताते भी हैं, लेकिन ये सब चीजें हमारे अंदर कमियां नहीं रहनी चाहिए। अब हम लोग ये क्या करेंगे, हर चीज छोटी, 2 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है, 2 दूना 4 दूना 8 एकदम रटा जाएगा बैठ के भैया, कौन ABCD सीख लिया जाएगा, कोनो तेरे टाइम मिलेगा तो 1 से 100 तक गिनतियों लिखा जाएगा, काहे दिक्कत है तक मर्तबा। यहाँ क्या हो जाएगा ये देखिए, यानी H3 = 3, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, पहले अपन है 5H1। देख रहे ये हो क्या रहा है, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अब आपसे पूछा जाए H2/H3, तो देखिए H1 कट जाएगा 3/5, ये आया ना 3/5 एकदम, देखिए H2/3/5। इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन इस तरीके से मिलते हैं। तो ये यहां से निकालने का तरीका है या यहां से निकालने का तरीका है, ठीक एकदम क्लियर हो गया ये। अब वाला चार्ट बना लीजिए जैसा कि उन्होंने चार्ट बनाया है, हालांकि कोई खास आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो टर्म है ये y, इसी के टर्म में अभी इसको सिखा दे रहे हैं, ये क्या चीज है, बस खत्म, ठीक। इसको पूरी कहानी अब नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं दूसरा काम। चलिए आगे अब कुछ और बात करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या लिखा, TN नहीं HN, जहां SN लिखा था ना वही HN। इसकी जरूरत कब पड़ेगी और कहां यूज करेंगे इसको, तो इसको लिए लिखा ना 5TN स्क्वायर, 5TN स्क्वायर, फिर माइनस का यहां पे लिखा गया क्या 5, फिर यहां पे TN -1 का होल स्क्वायर। ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे, डिस्टेंस इज nth सेकेंड, फ्री फॉल हो और डिस्टेंस इन nth सेकेंड, तो इसको लिख लीजिएगा। ये फॉर किसके लिए यूज करेंगे, फॉर फ्री वाला फॉल हो, ठीक है ना, फॉल साड़ी के फॉल वाला नहीं, फ्री वाला फॉल हो, ठीक रहेगा ये फ्री फॉल हो। और कब, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, एकदम ये कंपलसरी है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इसलिए मैच कर गया क्योंकि 1 सेकंड का लेके चलेंगे तो मैच कर जाएगा, लेकिन जब 2 सेकंड का लेके चलेंगे तो पहले ही सेकंडों में गड़बड़ा जाएगा, पहले ही टाइम इंटरवल में नहीं देगा आंसर, ठीक है ना। इसलिए यानी डिस्टेंस इन nth सेकंड, तब ये सही है, ठीक। जैसे अभी देख लेते हैं कैसे, अब कहा जा रहा है यहां से एक बॉडी है, एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लीजिए इसको, ठीक। एक बॉडी है और अब की बार सवाल कुछ ऐसा आ गया, कह रहा है कि ये पहले के 2 सेकंड में मान लीजिए कितना चला H1, फिर ये किसमें, इन
2 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में H2 इन कह रहे हैं नेक्स्ट 2 सेकेंड में चला। इस तरीके से रेशियो लिया जा रहा है। रेशियो इनका सेम आएगा, लेकिन ये H1 H2 कितना आएगा आपको इसका जवाब देना था, ठीक है ना। H3 इन अगले नेक्स्ट, अरे साफ से लिख दीजिए गुरुजी, काहे इतना परेशान जाते हैं। नेक्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड, यह दूरी पूछी गई है ना। तो ये वाला अब यहां काम नहीं करेगा, वो संयोग था कि 1 सेकेंड में काम कर जाता है, ठीक। लेकिन 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल्स में ये काम नहीं करेगा, ठीक। कैसे नहीं करेगा अभी देखते हैं। देखिए जब यहां आप H1 निकालेंगे तो आप कैसे निकाल पाएंगे, H1 इज इक्वल टू, यानी H1 2 सेकेंड में चली गई दूरी, कहेंगे 5 इंटू टी स्क्वायर। 5 इंटू टी स्क्वायर का मतलब 5 का 20, यानी कितना आ जाएगा आंसर, अरे टोटल 20 ना, ये बराबर 20 मीटर। चलिए H3 निकालिए, ये H2 निकालिए, H2। तो H2 कैसे निकाल पाएंगे आप, H2 तब निकाल पाएंगे जब आपको ये दूरी पता हो, यानी यहां से यहां तक, और उसमें से आप ये वाली दूरी माइनस कर लेंगे, यानी इतना माइनस कर देंगे, तो ये जो बचेगा ये वाला वो आपका H2 बचेगा, ये बचेगा, यही तो यहां से यहां तक ये कितना चल रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। यहां से यहां तक 4 सेकंड टोटल टाइम, कितना लग रहा है 4 सेकंड। तो आप ये कैसे कह लेंगे कि यहां से दूसरे सेकंड, ये nth सेकंड है, टाइम इक्वल टाइम इंटरवल्स का मतलब यहां 2 थोड़े रखेंगे, यहां 5 थोड़े रखेंगे, यहां ये 2 सेकंड ये चला, फिर तीसरा सेकंड भी इसी में शामिल है, चौथा सेकंड भी शामिल है, यानी तीसरे चौथे दोनों सेकंड के लिए नहीं ये जवाब देगा, ये सिर्फ पर्टिकुलर 1 सेकंड हो, कोई तीसरा हो, कोई चौथा हो, कोई पांचवा, तब ये जवाब देगा, ठीक है ना। nth मतलब यानी फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ये इसके लिए देगा जवाब। लेकिन साथ ही में 2 सेकंड आपने एक ही मिला लिया, तीसरा और चौथा मिला के कह रहे हैं 2 सेकंड, तब ये जवाब नहीं देगा। तब क्या करना है, वही बेसिक तरीका, आपको पहले ये वाली दूरी H2 डैश फाइंड कर लेनी है। H2 डैश फाइंड करने में एकदम आप लोग माहिर हैं। H2 डैश कुल टाइम कितना, 4 सेकंड का कुल टाइम कितना, भाई 2 सेकंड में इतना गया, तो अगले 4 सेकंड में कितना जाएगा, इतना गया, यही तो। यहां से यहां तक 4 सेकंड में, तो इसका मतलब 5 इंटू फिर 4 इंटू 4, 5t स्क्वायर था ना। ये वाला हमेशा यूज होगा, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो हम यूज कर लेंगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन ये वाला सिर्फ उस किस पर्टिकुलर सेकंड में बताएगा ये, ठीक है ना। इसमें यानी ये 5 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 80 मीटर, 16 × 5 = 80, ठीक। इसी तरह से यानी ये H2 डैश चाहिए था ना, H2 डैश हमने निकाल लिया, ये वाला आ गया, यानी इसका आंसर हमें चाहिए H2, इसका मतलब H2 इज इक्वल टू H2 डैश माइनस का H1 कितना आ जाएगा, देखिए 80 और माइनस 20 बराबर कितना, 60 मीटर, ठीक। हमें रेशियो चेक करना है, चाहे जैसे 135 का आना चाहिए तो आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हमें चाहिए H3, इसका मतलब यहां से 2 सेकंड 2 सेकंड फिर 2 सेकंड, यानी कुल दूरी कितनी हो गई, 6 सेकंड वाली हो गई, यानी यहां से कुल 6 सेकंड। और इसको क्या कहते हैं, H3 डैश। इस H3 डैश में से हम कितना माइनस कर लें, H2 डैश जो ये निकाले थे, ये इसको माइनस कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब H3 डैश इज इक्वल टू, एकदम समझ में आ रहा है कि ऐसा ही समझ नहीं आ रहा भाई, क्लियर है एकदम, अरे कंफ्यूजन हो गई क्या, एकदम आराम से देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, देख लीजिए पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा H1 इन 2 सेकंड, आपने निकाल दिया फट से 20 मीटर। हमने कहा H2 इन नेक्स्ट 2 सेकंड, आपने निकाला कि यहां से 4 सेकंड में कुल कितना गया, पहले वो निकाल लें, फिर ये वाली दूरी माइनस कर लें, आ जाएगा, वो कर दिया। फिर हमने कहा H3 निकालिए, H3 डैश, ये बताइए H3, तो आप कह रहे हैं यहां से यहां तक वो कितना टाइम लगा रहा है चलने में, पहले ये पता कर लें, फिर इसमें से इतनी दूरी को यहां से यहां वाली दूरी को माइनस कर लें, यानी H2 डैश को माइनस कर लें, ये तो कर रहे हैं। चलिए तो H3 डैश कुल टाइम यानी 5 इंटू टी, टी का मतलब टोटल टाइम, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 और 5 मल्टीप्लाई है आपस में, तो यही लिख दें 5 इंटू 36, आराम से खूब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। 5 × 3 = 15, 150, 5 × 6 = 30, 180 मीटर कितना आ जाएगा, 180 मीटर। कोई दिक्कत, कैसे करती है ये देखिए, पहले 5 का 30 में कर दिया तो 5 × 3 = 15, 150 आ गया, फिर 5 का 6 में कर दिया, 5 × 6 = 30 आ गया, और 150 और 30 जोड़ लिया तो 180 मीटर, ठीक, ये हो जाता है।
अब आ जाइए अगमा, यानी H3 हम निकाल लिए, हमसे कह रहा है इस H3 डैश निकाल लिए, ये H3 डैश निकाल लिए, हमको चाहिए H3। बहुत आराम से कहेंगे ये जो H3 डैश आपने निकाला है वो, और माइनस का H2 डैश जो निकाला था यहां तक की दूरी वो माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहेंगे 180 मीटर। इसको 2 बार लिखे हैं, चलिए इसको 2 बार लिखने से अच्छा ये हो जाएगा 180 मीटर, ठीक। और ये H2 की डैश कितना निकाला, 80 मीटर, माइनस का इसमें 80 मीटर, ठीक। यही तो H2 डैश ये निकल के आया है, ठीक। कोई दिक्कत, एकदम साफ साफ लिखा है, एकदम आराम से। H1 डैश दोनों बराबर होता है, H2 डैश ये वाला होता है यहां से यहां तक, H2 सिर्फ ये यहां से यहां तक H2 है, वो हमने निकाल लिया। H2 कैसे निकलेगा, कहेंगे H2 डैश में से H1 माइनस को कर दीजिए, कर दिया, एकदम आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम साफ साफ। चलिए साफ साफ, बहुत अच्छे। ये कितना आ जाएगा, 100। अब कह रहे हैं H1 जो आया ना, ये H1 कहां कहां लिखा है, एक का कलम से लिखने में यही दिक्कत है, एक का कलम से नहीं लिखा जाता। H2 इनका रेशियो, फिर गैलीलियो कह रहे हैं चाहे जितना टाइम इंटरवल आप लगाइए हमेशा सेम आएगा, देख लेते हैं जरा। चलिए यही लिख दे, H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 20, और यहाँ पे 60, यहाँ पे 100। थोड़ा इधर से लिखते तो सही था, है ना, वह भांग खाए गया दिमाग। H1 H2 H3 कितना 20 60 100। चलिए कह रहे हैं रेशियो में बदल दीजिए, तो कौन एक ऐसे संख्या से भाग दीजिए, मतलब रेशियो का मतलब इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर नीचे डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ताकि सब डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर बचे केवल, मतलब पूरी पूरी भाग चली जाए। जैसे 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, बात को समझिए, कितना बचेगा यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 20 3 60, 20 25 100, देखिए फिर आ गया। तो वही गैलीलियो भाई साहब बताए कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, चाहे वो 4 सेकंड का टाइम इंटरवल हो, चाहे 2 सेकंड का टाइम इंटरवल हो, चाहे t सेकंड का टाइम इंटरवल हो, इस तरीके से आपसे बोला जाए तो जो ये H1 H2 H3 दूरियां जो तय होती हैं उनके रेशियो 1:3:5 में ही होते हैं, ठीक। बात क्लियर हो गई। और ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, डिस्टेंस इज nth सेकंड, जो के लिए 1 2 3 से अगर से स्टार्ट है ना, इस तरीके की बात करेंगे। इसलिए इसको इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, भले वहां लिख दिया, वहां काट दीजिए, तो काटिए, क्या लिखा है, डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल है, उसको काट के लिख दीजिए इसके लिए खाली, ठीक, सही कर लीजिए उसको। चलिए वो भूल बस हो गया, ध्यान नहीं देने से हो जाता है, ठीक। अब वो चार्ट बना लीजिए, बस कहानी खत्म, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, अब चार्ट बना लीजिए। चलिए अब ये जो चार्ट बना है इस चार्ट को समझ लेते हैं। हालांकि ये चार्ट एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये y0 ये 4 इस तरीके से आ जाए, तो आप कहेंगे ये क्या दिया है, फंस जाएगा मामला, है ना। चूंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया है तो आने का चांस है, हो सकता है कि H0 और H के टर्म में आप पढ़ के गए हों, वहां y के टर्म में मिल जाए, है ना। तो इसमें लिखा t = 0, तो सब कुछ तो चलिए काम खत्म। t = टाउ, तो लिखा हाफ जी टाउ स्क्वायर, और माइनस लगाया तो मतलब यानी इनका जो माइनस का दिखाने का मतलब है कि यानी हम ये एक्सिस पे चल रहे हैं, ये एक्सिस को लेके चलते हैं सब कुछ, कि ऊपर की तरफ ये जो एक्सिस है एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ जो यानी नीचे गिरते हुए पिंड के लिए एक्सेलरेशन हम निगेटिव लेंगे। तो वो निगेटिव वगैरह से घबराने की जरूरत नहीं है। निगेटिव मतलब यानी वो एक्सिस में पॉजिटिव, वाई एक्सिस में यानी निगेटिव टुवर्ड्स, वाई एक्सिस में निगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं वो, बस इतनी सी बात है। हम जो जी ले रहे थे, क्या ले रहे थे, तो वहां प्लस माइनस लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस लगाएंगे तो आप एक्सिस को लेकर आप सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि वाई एक्सिस है हमारी, नहीं लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं, आप ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, ठीक। बस इतनी सी बात। यहाँ पे जो माइनस लगा है वो सिर्फ ये बता रहा है कि माइनस वाई डायरेक्शन, ठीक। चलिए अब सवाल यह है कि इस ग्राफ को कैसे समझा जाए। कह रहे हैं वो कि यहाँ पे टाउ ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे आ जा रहा है हाफ और ये जी और यहाँ पे टाउ स्क्वायर, ठीक। हम माइनस का यूज नहीं कर रहे, हम ये जान ही रहे हैं कि ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक ना। चलिए यहाँ कह रहे हैं ये आप इतना आएगा तो यहाँ y0 हो जाता है, और फिर यहाँ कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है वो y0 हो जाएगी, फिर ये 1 हो जाएगा।
चलिए इसको हम लोग समझते हैं। पहले ये कैसे बन रहा है, जब ये समझेंगे नहीं तब तक बनाएंगे कैसे, बना के भी क्या करेंगे और रट के भी क्या करेंगे, कि याद होने वाली चीज थोड़ी है सब, है ना। चलिए हम कह रहे थे यहां से यहां जा रहा, हम लोग क्या मान ले रहे, टी टाइम में चल रहा था, टी टाइम में चल रहा था। तो क्या निकाल रहे थे आप, एच निकाल रहे थे, एच निकाल रहे थे आप, क्या निकाल रहे थे, हाफ जी टी स्क्वायर, यही ना, ठीक। इसी एच को आप क्या कह दीजिए, एच नॉट कह दीजिए। क्लियर है। चलिए फिर यहां से यहां तक कितने में, 2t में, जैसे 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरीके से यहां क्या है ये, तो इसको अगर हम कह दें टाउ, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 टाउ, टी को टाउ कह दें, टाइम को टाउ कह दें, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाउ, और 2 टाउ के लिए फिर यहां क्या निकालेंगे, ये h1 आ गया था, h या h1, ये जो h या h1, फिर यहां क्या निकाले थे h2, क्या आया था ये हाफ, फिर g, और फिर देखिए 2 टाउ, 2 टाउ का मतलब अब t की जगह क्या रखेंगे फार्मूला, चलिए ये हम यहाँ टाउ रख दे रहे हैं ताकि आप एकदम कंफ्यूजन हो, अब फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं हाफ जी टी स्क्वायर, और टी की जगह सारा कुछ बदल रहे हैं, बस खेल सारा टी की जगह है, ठीक, इतना कर ले रहे हैं भाई, आराम से कर ले रहे हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। यहाँ 2 टाउ तो कितना हो जाएगा 4 टाउ स्क्वायर, अब 4 टाउ स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख लेंगे, 4 इंटू हाफ जी टी टाउ स्क्वायर, आइए इतना आप पहले से मान रहे हैं कि एच नॉट है, ये इतना क्या है एच नॉट है, यानी H2 आप क्या हो जाएगा, कहेंगे 4 एच नॉट, ठीक। इसी तरीके से यही काम जो है यहां पर किया गया, ठीक। तो जैसे आप यहां लिखेंगे 2 टाउ, तो यहां क्या आ रहा है 2 टाउ के लिए 4 एच नॉट, तो यहां क्या हो जाएगा 4, और फिर उसका देखिए ठीक ऊपर नहीं आया हाफ जी टाउ स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा हाफ 4 इंटू हाफ जी टाउ स्क्वायर, और यहां क्या लिख देंगे 4 वाई नॉट, अरे समझ में आ गई बात, 4 वाई नॉट। तो जब ये 4 वाई नॉट यहां कह रहे हैं सक्सेसिव, और सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि इसमें से इसको माइनस करना, हर नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना, तो कितना हो जाएगा 3 वाई नॉट, ठीक। रेशियो अभी बाद में लिख लेंगे, ठीक ना, पहले समझ लो सारी खेल। फिर जैसे ही आपसे कहा जाएगा 3 टाउ, तो यहां कितना हो जाएगा 9, फिर यहां हाफ जी टाउ स्क्वायर, ये जी है, ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा 9 वाई नॉट। अब इस 9 वाई नॉट में से 4 वाई नॉट माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 वाई नॉट, फिर यहां कहा जा रहा है ये कितना हो जाएगा 4 टाउ, तो यहां कितना हो जाएगा 16 हाफ जी टाउ स्क्वायर, कोई दिक्कत, इस 16 वाले में से 9 को माइनस कर दीजिए आप, हमेशा ऐसा ही करना रहेगा, है ना। तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7 वाई नॉट, यहां क्या हो जाएगा, अच्छा इसको y इन द टर्म ऑफ ये भी लिखे हैं, फिर वहां ये, अच्छा ये 9 आया तो ये ठीक है, ये कैसे आ गया, अच्छा ये यहां लिखना है घटा के, ये वही हम ये आ गया, अब इसमें यहां क्या हो जाएगा 16 में से यहां कितना हो जाएगा 7 वाई नॉट, ये बनता चला जा रहा है। फिर यहां पे कह रहे हैं कि आप 5 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 25 हाफ माइनस, घबराने की वाली बात थोड़ी, हाफ जी ये टाउ स्क्वायर, ठीक, तो यहां कितना हो जाएगा 25 वाई नॉट, 25 में से फिर 16 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 वाई नॉट, इसी तरह से करते करते चला जाएगा ये, ठीक। तो ये कहानी इसी पे बनी हुई है, ये जो थी वही को बस ये खाली टर्म सारे बदल दिए और कुछ नहीं किए हैं वो, ठीक, मतलब उनके हिसाब से हम नहीं किए, वो तो जो किए सबसे, उनका तो सबसे बढ़िया भाई बेटर है, एनसीईआरटी वाले हैं, मतलब हम लोग अपने समझने के लिए उन्हीं का सहारा लेकर दूसरे हिसाब से समझ लिए ताकि चीजें आसान हो जाए, फिर बाद में उसको हमने इंप्लाइज कर दिया इसी पे कि हम लोग इसी तरीके से समझे थे, ठीक ना। अपने को होशियार ज्यादा मत समझिएगा ना, हाँ हमको इस सब तक कोई गर्व नहीं होता भैया, एनसीईआरटी जो कह रही अमिट, बार बार वो 2022 में चेंजेज आए हैं बहुत सारे, 2022 वाली किताब में बहुत सारे चेंजेज हैं, जैसे आप इस बुक में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, जो पहले वाली थी 20-21 वाली, है ना, हर साल होता रहेगा, हम बताएंगे किसी दिन खाली होके, ये 1 ये 3 ये 5 7 9 इस तरीके से बनता चला जाएगा, ये नोट कर लीजिए, और ये हो गया पूरा इनका चार्ट एनसीईआरटी में जो बना हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट कर चुके। अब इनके हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इनके सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 लेक्चर खूब ढंग से, खूब बढ़िया से,
फिर उसके बाद एक लेक्चर बचेगा हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। ठीक, छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो मेरे ख्याल से कुल 3 या 4 लेक्चर और इसके होंगे और पूरा चैप्टर एकदम ढंग से एक एक सवाल नीट का लगाते हुए, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ते हुए, एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल को समझते हुए हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज और सबसे पॉजिटिव चीज हम लोग की जो है वो यही है कि हम लोग सारा कुछ एनसीईआरटी से कर रहे हैं और नीट के सवाल इन्हीं से बेसिस, इन्हीं के कंसेप्ट पे बेस करके हम लोग लगा रहे हैं, ताकि हम लोग अपने ट्रैक से इधर या उधर जाएं तो सिर्फ हल्का फुल्का जाएं, है ना। जैसे चलते रहे तो हाथ से लपक लिया, ठीक है, ये अच्छा लगता है, ठीक है, कोनो बात नहीं। अभी थोड़ा जाना सीधे है, चल गया इससे एकदम घूम के और जा रहे हैं पूरा बिल्कुल 2-3 घंटा बाद, तो ट्रैक से भैया आप गायब थे। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको चीजें एकदम बेहतर से समझ में आई होंगी। आसान भाषा में समझाए थे, जैसा एनसीईआरटी वाले समझाते हैं, प्रयास वही रहता है, ठीक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।